हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कितनी रैंक पे कौन सा IIT आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कट ऑफ या रैंक वाइज कट ऑफ बेसिकली देखेंगे IITs की। तो इस वीडियो में सभी IIT को पहले मैं ये बताऊंगा कि किस किस IIT में आपको मैथमेटिक्स प्रोग्राम ऑफर होता है एंड उनका जो रैंक है, मतलब क्लोजिंग रैंक कितना ज्यादा है। ओपनिंग तो आप कितना भी डाल दो वो जाएगा ही, ठीक है। मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूंगा एंड सेकंड बात कि मैं 2022 मतलब 2022 का पूरा डाटा एनालिसिस करके आया हूं। तो पहले आपको 2022 का डाटा पूरा एनालिसिस करूंगा, उसके बेसिस पे 2023 के लिए जो एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है IIT की उसको हम बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड रैंक क्या जा रही है IIT की इस साल, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, मे बी मैं अभी से क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट फिर से करूंगा कि रैंक जो भी मैं बताऊंगा हो सकता है वो 10 रैंक ऊपर चला जाए या 10 रैंक नीचे चला जाए। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं होगा बट थोड़ा बहुत तो रहेगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए एग्जैक्ट एनालिसिस, दिस इज एक्सपेक्टेड एनालिसिस। ठीक है, सो इस चीज का विशेष ख्याल रखिए। बिफोर वी स्टार्ट ए वीडियो, आई ऑल्सो टेल यू ए थैंक यू सो मच मैसेज। आप सर कहोगे कि आप सर थैंक यू सो मच क्यों बोल रहे हो, ऐसा तो अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ठीक है, अब किसके लिए, यदि अभी तक आपने न्यू व्यूअर हो, हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसपे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये मैंने उस वीडियो में बोला था कि आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ एनालिसिस रैंक का चाहिए या नहीं, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था। तो यदि आपने इससे पहले जो मेरा लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या रैंक आपकी बन सकती है, वो नहीं देखा है, मैंने आई बटन पे उसको दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बस आपको थैंक यू सो मच है, क्योंकि उस पर आपने वन डे में मोर देन 1000 व्यूज मुझे दे दिए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि मेरे चैनल पे जनरली वीडियोस पे वन डे में अप्रॉक्स 100 टू 500 के बीच में ही रहता है व्यूज परसेंटेज। बट ठीक है, एक दिन में 1000 आना, दैट मीन्स यू अप्रिशिएट माई वर्क। ठीक है, चलिए, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोग जो कह रहे हैं उसको भी सुन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो फिर मैं आज एक वीडियो ला रहा हूँ, आई होप आप इसको भी उतना ही प्यार देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर वाइज तीन चीजें लिखता हूँ। सबसे पहले IIT का नेम, फिर बीच में आपका 2022, और फिर मैं क्या सोचता हूं 2023। ठीक है, इसके अलावा दो क्वेश्चन और रहेंगे। दो क्वेश्चन क्या रहेंगे कि सर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा है एंड जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा है। ये दोनों हम पूरा डाटा जब पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम दोनों को, आपको देखो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको खुद डिसाइड करना है। मैं रीजंस आपको बताऊंगा, आप अपना खुद देखिएगा आपको कौन सा ज्यादा लगता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को 2x पे भी देख सकते हैं। उसका रीजन ये है कि मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा, तो मे बी ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो इज लिटिल हाई, बट कोई नहीं। चलिए स्टार्ट विद IIT दिल्ली। आई चेंज द कलर ऑल्सो सो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। ओके ओके, थोड़ा सा मोटा पेन ले लेता हूं मैं। ठीक है, IIT दिल्ली, इसका जो, देखिए मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूंगा। ओपनिंग रैंक तो आप इससे छोटा कुछ भी होगा आपको मिल ही रहा है ना। ठीक है, क्लोजिंग रैंक जो 2022 में गई है वो 143 के अप्रोक्स गई है। ठीक है, एक आध नंबर हो सकता है, वैसे पूरा डाटा आपको, यदि ये डाटा वेरीफाई करना है, आप IIT रुड़की जिसने आपका 2020 करवाया था उसकी वेबसाइट पे 4 राउंड चारों डले हुए हैं, फोर्थ इज द लास्ट राउंड। ठीक है, तो आप ये फोर्थ राउंड का क्लोजिंग है। ठीक है, तो इसके बाद राउंड हुआ नहीं है, फाइनल राउंड होता है, तो इसी की बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यदि फर्स्ट राउंड देखे हुए हैं तो ये मत कहिएगा सर ये नहीं गई थी, आप ये वेरीफाइड डाटा है। आप यदि चाहेंगे तो यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको डाटा प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर खुद आप जाके IIT रुड़की की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट डाटा। ठीक है, एक्सपेक्टेड डाटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, किस डेट का, 2023 का। समझ में आ गया, तो ये आपका एग्जैक्ट डाटा है, इसको आप समझिएगा। देखिए IIT दिल्ली का जो क्लोजिंग रैंक गया है लास्ट ईयर फाइनल राउंड में, वो 143 रैंक गया है, मतलब 143 रैंक जिसका अंडर 143 था उसको एडमिशन IIT दिल्ली में मिला है। तो इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए IIT दिल्ली
किस किस मैं साथ साथ में रीजन भी बताना चाहूंगा कि क्यों मैं इसको ये सोच रहा हूँ कि हाई जाएगा या नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो रैंक है वो 150 के अंडर ये लोग इस साल जाएगा। अब उसका दो रीजन है। उसके दो रीजन ये है कि हर साल इसकी रैंक है जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। रैंक इंक्रीज होने का मतलब है कि जैसे इससे भी लास्ट ईयर आप देखोगे तो उस साल शायद 120 130 जाया करती थी, फिर 143 हो गई। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 150। उसका रीजन है लोग इसको प्रेफर नहीं कर रहे, दो रीजन की वजह से। जो टॉपर स्टूडेंट है वो इसको क्यों प्रेफर नहीं कर रहे, उनके पास जो ऑप्शन ज्यादा है, क्योंकि दोनों रीजन की जॉब में भी ये थोड़ा नीचे है, ठीक है, और रिसर्च में भी ये थोड़ा नीचे है। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, यदि आपके मन में एक डाउट तुरंत आया है जैसे ही मैंने ये चीजें बोली कि सर क्या आईआईटी फिर अच्छी नहीं है। एवरी आईआईटी आपको कोई भी मिल रही है आंख मीच के ले लो, एवरी आईआईटी इज ए गुड आईआईटी, कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है। आपकी मेहनत है, आपने बहुत मेहनत किया है तभी आईआईटी मिल रहा है। आप ध्यान से सोचिए 20,000 के अप्रॉक्स लोग इस एग्जाम को देते हैं, उसमें आपकी रैंक 600 से नीचे होगी तब आपको आईआईटी मिल रही है, ठीक है। कुछ 600 के ऊपर भी मिलेंगी जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस अब यहाँ पे ये बात आ जाती है जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है उनको एक अच्छी आईआईटी मिलनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये डिस्कशन हम कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। सो एक क्वेश्चन अभी आपके बिल्कुल दिमाग में आया होगा कि सर फिर आईआईटी दिल्ली अच्छी है या बुरी, ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बस समझ लीजिए कमियां, देखो अच्छी बात है बाद में, पहले कमियां, ठीक है। तो इसमें दो तीन कमियां हैं कि जॉब इतना, मतलब जॉब होता है जो एक होता है ना वर्ल्ड क्लास जॉब, वो वाली चीजें जो है वो मिसिंग है। इस वजह से जो बच्चे हैं वो अदर को पहले प्रेफर कर रहे हैं, इसको तीसरे या चौथे, मतलब पहले पे लोग इसको नहीं रख रहे हैं, ठीक है। बट ये है कि लास्ट ईयर का टॉपर आईआईटी दिल्ली लिया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं मेरी समझ से इसका जो रैंक है वो अंडर 150 रहेगा, मतलब थोड़ा और इंक्रीज होगा, हो सकता है 140 भी रहे। तो मैं ध्यान रखना यदि 100 से ऊपर कोई भी रैंक है उसमें 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। चलिए बॉम्बे की बात करते हैं। आईआईटी बॉम्बे का जो रैंक है वो लास्ट ईयर 42 गया था। अब इसका जो रैंक मैं समझता हूं अंडर, वो 40 ही रहेगा। उसके दो रीजन है। रिसर्च में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं यूनिवर्सिटी या आईआईटी की बात है, ठीक है, मेरे लिए आप यदि आईआईटी ही कहना चाहते हैं तो मैं वो कह दूंगा। बॉम्बे जो आईआईटी है वो बेसिकली रिसर्च में भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप जाके उसकी वेबसाइट विजिट करिए। एंड सेकेंडली जॉब्स में भी अच्छी है। तो मोस्टली बच्चा इसको फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस ही देता है, उससे नीचे इसको नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो बॉम्बे साइड के बच्चे ना वो तो इसी को ही लेते हैं, उनको कहीं और जाना ही नहीं है। यदि उनकी रैंक अच्छी है तो वो इसी को ही प्रेफर करेंगे। सो दैट्स वाई इसका जो रैंक है आप कितने भी ईयर उठा के देख लेना, इसका 30 से 40 के बीच में ही रहता है और वो यही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग भी, इस साल नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बॉम्बे के बाद कानपुर। देखिए कानपुर का मैं देख के शॉक्ड हूं इस चीज को। अब वो मेरी शॉकिंग है, हो सकता है आप लोग एनालिसिस किए होंगे तो बात अलग है। जब मैंने एनालिसिस किया तो इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक 223 गया है, जो मेरे से बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उसका दो रीजन है। कानपुर रिसर्च में बहुत अच्छा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेरे खुद के स्टूडेंट 2 या 3 स्टूडेंट है जो आईआईटी कानपुर में हैं, जो बताते हैं कि वहां की रिसर्च बहुत अच्छी है प्योर मैथमेटिक्स में, ठीक है। दिल्ली भी प्योर में बहुत अच्छा है। और देखिए बेसिकली आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, प्योर पूरा प्योर में होगी ये जरूरी नहीं है, उसमें अप्लाइड रहता ही है। तो मैं बोल रहा हूं ना प्योर में अच्छा है, इसका मतलब है कि 60-40 का रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो कानपुर बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स बहुत अच्छी रिसर्च है और बहुत ब्रिलियंट प्रोफेसर्स वहां पे हैं ऑलरेडी। एंड जॉब्स में भी आप देख रहे होंगे कि रिसेंट डेज में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि पूरे आईआईटी में 4 करोड़ तक के केसेस गए हैं, जो कि एक को नहीं 3-4 लोगों को मिले हैं। तो जॉब्स भी अच्छा दिया है और आपका रिसर्च भी अच्छा है। तो इस वजह से मैं शॉक दूंगी इसका रैंक 2 to 3 तक चला गया, बट मैं इसको थोड़ा कम दूंगा। मैं इस बार इसको अंडर 200 कहूंगा या फिर और कम करने का कोशिश करूंगा। मैं मेरा मानना यह है कि ये अंडर 200 से भी नीचे जाएगा। बट आप लोग यदि 200 तक आपकी रैंक है आप फिल कर देना, इसको प्रेफरेंस दे देना, आपको मिल जाता है अच्छी बात है। बट मुझे लगता है कि इस साल बच्चे इसको प्रेफर बहुत करने वाले हैं, क्योंकि वो जितने बच्चों से मैं सुन रहा हूँ सब कानपुरी बता रहे हैं, ठीक है। उसके दो रीजन हैं, एक तो यूपी में बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी पास किए हुए हैं, दूसरा रीजन ये है कि जो रिजल्ट होता है ना इस साल, जो लास्ट ईयर का आप मतलब लाइक हेडलाइंस देखेंगे न्यूज वगैरह की आईआईटी कानपुर छाया रहा है, ठीक है।
तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से इसकी जो रैंक है इस साल कम जाने वाली है। यदि ज्यादा जाती है आप लोगों की खुशखबरी है, मेरा मानना है कि इसकी रैंक अंडर 200 जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 150 भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बट ठीक है अंडर 200 आप ले सकते हैं, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी कानपुर के बाद आता है केजीपी। केजीपी का मतलब खड़गपुर। ठीक है, केजीपी की जो रैंक है वो 173 गई है लास्ट टाइम। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई चेंजेस रहेगा, और इसकी रैंक इस साल भी 170 से 200 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, ये मेरा अपना अनुमान है। उसके दो रीजन है। दो रीजन क्या है? केजीपी का जॉब्स में बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, रिसर्च में मेरे को, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मेरा अभी कनेक्शन केजीपी से नहीं है, तो जॉब जितने भी मैंने सुने हैं वो जॉब्स के लिए जाते हैं कि अच्छा पैकेजेस, और आप जानते हैं कि जो गूगल के सीईओ हैं बेसिकली सुंदर पिचाई सर, वो भी केजीपी से हैं। ठीक है, तो वो खैर बीटेक वाला पोर्शन है, आप एमए और डाटा साइंटिस्ट के लिए जाएंगे। तो जो आजकल डाटा साइंटिस्ट का बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं इस सेक्टर में, तो आप इसके लिए देख सकते हो। जॉब्स के लिए केजीपी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, तो जॉब्स के लिए तो देख सकते हैं। रिसर्च में मेरे को नॉलेज नहीं है, आप खुद इस चीज को वेरीफाई करिए, इसीलिए मैंने ना तो इसका रैंक कम लिखा है ना ही ज्यादा लिखा है, एक तरीके से उसी के बिटवीन रहेगा। तो इसने एक मैंने बिटवीन दिया है। देखो, सभी आईआईटी को एनालिसिस कर पाऊं इतना मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट मैंने कुछ आईआईटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मेरा कनेक्शन है, मैंने उनको जरूर एनालिसिस किया है। ठीक है, तो इसका मैं यही समझता हूँ कि जो रैंक इसकी चल रही है उसी के बीच में इसका रहेगा, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। जॉब्स के लिए थोड़ा सा अच्छा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में, एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा सा देखिए, स्पेलिंग थोड़ा सा आप यदि कहीं मिसप्रिंट होता है तो आप कर लीजिएगा सही। अरे ये क्या जी बना रहा हूं, बट पता नहीं बार बार वो बन जा रहा है। ठीक है, गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी में जो लास्ट ईयर रैंक गया था वो 80 गया है। अब इसका मुझे लग रहा है कि इसका जो इस साल जाने वाला है, आप शॉक्ड हो जाएंगे, वो अंडर 60 जाने वाला है। ये मेरे को लगता है, दो रीजन है। रिसर्च में तो इसका मुझे नहीं पता कोई बच्चा रिसर्च के लिए इसको लेता है या नहीं, बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि जॉब्स के लिए ये नंबर 1 आईआईटी है। इसने, आप इसका डाटा देख लो लास्ट 3 इयर्स का, आपको समझ आ जाएगा। पहले ये आईआईटी 120 130 पे देती थी, फिर ये 90 के अप्रॉक्स देने लगी, और फिर 80 पे आ गई। मुझे इन फ्यूचर लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट बॉम्बे के नियर पहुंच जाएगी इन फ्यूचर। उसके दो रीजन है, जॉब्स पे फुल्ली फोकस्ड है, इनका खुद का एक पूरा मतलब सेटअप है। जॉब्स बहुत खतरनाक चीज है, और इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने 2-3 स्टूडेंट हैं जो आईआईटी गुवाहाटी से हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, और बहुत सारे लोग से मेरा कांटेक्ट है जो आईआईटी गुवाहाटी से है। मैं स्टेटस देखता रहता हूँ, तो कितने चीजें होती हैं वहां पे, आई मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगता है टोटली जॉब्स के लिए मैं देख रहा हूँ, मैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं कुछ भी कहूंगा। ठीक है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दो अभी कितनी बताई है, ध्यान से देखना। यदि आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो कानपुर, आप बॉम्बे भी कर सकते हैं, आप दिल्ली भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में भी ठीक है, मतलब इतना ज्यादा आप नहीं कह सकते, दिल्ली में थोड़ा सा प्रेशर बहुत है। ठीक है, मतलब जितने लोग बताते हैं वो मेरे को मिले हैं, मतलब ये थोड़ा सा इसके डिसअपॉइंटेड बात है, बट आपको गाइड अच्छा मिल जाएगा तो रिसर्च भी अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट दिल्ली में थोड़ा प्रेशर बहुत है, गाइड बहुत ज्यादा आप पे प्रेशर डालेगा। ओके, तो समझ में आ गया। गुवाहाटी टोटली जॉब्स डिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, या आईआईटी है। रिसर्च के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा उसकी वेबसाइट पे, उसको देखिएगा, मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ओके, तो इसका रैंक है वो जॉब्स की वजह से ही 60 जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो जॉब्स देखते हैं एमएससी के बाद, वो पीएचडी बहुत कम लोग, मतलब 1% बच्चा है जो पीएचडी के लिए जाना चाहता है, बाकी सब आपको जॉब्स के लिए ही जाएंगे। नेक्स्ट आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी मद्रास। अब मद्रास में दो चीजें हैं। ठीक है, इसका जो रैंक है वो 222 है। उसके दो रीजन है, आप जानते हैं कि आईआईटी मद्रास से हमारे जो मेरे खुद आइडियल जो रहे हैं सर एपीजे अब्दुल कलाम, तो जी और लगाना चाहूंगा मैं, सर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो बेसिकली मेरे खुद के आइडल हैं, वो निकले हैं। तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है आईआईटी मद्रास की। अब ये रैंक सर क्यों ज्यादा है, उसका दो रीजन है। ईस्ट वाला बच्चा जो भी नॉर्थ या ईस्ट का होता है वो जाना नहीं चाहता है, उसका रीजन थोड़ा सा ईटिंग फूड वगैरह का मेनली रीजन है कि उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, और कम्युनिकेशन बनाने में भी प्रॉब्लम्स रहती है मद्रास में, तो ये एक मेन फैक्टर है। दूसरी चीज, आप ये कह सकते हो कि रिसर्च में ये अच्छी है, जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो मैं रैंक रखता हूं वो थोड़ा सा इंक्रीज रखूंगा इस साल, क्योंकि ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो 230 जो रैंक है वो इंक्रीज करूंगा इसका। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, गांधीनगर।
अब गांधीनगर का जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर जो गया है वो 397 गया है, ठीक है, 397 गया है, और इसमें मेरे कॉन्टेक्स्ट में है, बिल्कुल अच्छी है। आप मतलब इसको दोनों तरीके से ले सकते हो, ये एक एवरेज यूनिवर्सिटी है, मतलब गांधीनगर आईआईटी गांधीनगर एक एवरेज है, दोनों चीजों में आपको मतलब एक बैलेंस प्रोवाइड करती है। तो जो बच्चों को जैसे ऊपर की टॉप नहीं मिल पा रही है तो वो इसको प्रेफर कर सकते हो, और एक बैलेंस है, आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मैं मानता हूं कि ये अंडर 400 तक इस साल दे सकती है, मतलब ये बैलेंस है तो कोई कम ज्यादा नहीं, दोनों चीजें इसमें सेटअप है, मतलब अपने बच्चों को कैसे डील करना है क्या करना है वो सब इसका ठीक है, ठीक है। तो आप इसके वेबसाइट पे कोई विजिट कर सकते हैं, आईआईटी ठीक है। मेरा खुद का एक फ्रेंड यहाँ से किया हुआ है, और उसका जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बात किया हूँ कल ही, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड। मतलब कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी अदर से इसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें कमियां हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छाई भी है, ठीक है। तो वही बात है। नेक्स्ट रुड़की, ये थोड़ा मैं मोटा कर लेता हूं, एक मिनट, ये वाला था शायद, हाँ। देखो रुड़की का जो रैंक है लास्ट ईयर रुड़की ने ही कराया था तो 229 गया है, ठीक है। आईआईटी रुड़की आप सभी जानते हो, इस पे एक मूवी बन चुकी है, ठीक है, मूवी की बात अलग है, मूवी से तो हमें क्या लेना दे रहा, पर ठीक है। आईआईटी रुड़की में आप रिसर्च भी देख सकते हो, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है और जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, ठीक है। दोनों के लिए बैलेंस्ड है, फिर से मैं कहूंगा ये एक बैलेंस्ड आईआईटी है, जिसमें दोनों की तरफ आपको पूरा करा जाएगा। बट रिसर्च में सही बताऊं, अभी कुछ ही एक स्टूडेंट है, इसने सीएसआईआर नेट पास आउट किया, इंटरव्यू डला हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल पे। तो वहां पे जब रुड़की के प्रोफेसर से बात चल रही थी, इनका समझ नहीं आया, इनके वेबसाइट पे जो पीएचडी के लिए जो सीन है, जो गाइड्स हैं, उनका कुछ ज्यादा डाटा दिया नहीं गया है, तो आप पढ़ नहीं सकते कि ये लोग मतलब रिसर्च में कितना आगे हैं। तो मैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा आप खुद पढ़ें, ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं। हाँ, जॉब्स के लिए एक दो बच्चों से बात की है तो उनका मानना है कि ठीक है, मतलब अच्छा आईआईटी है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी जॉब्स मिलती है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप रिसर्च के लिए देख पा रहे हैं और रिसर्च के बंदे मतलब कम ही इसको जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगा कि इसकी रैंक मतलब कम तो नहीं हो सकती, ज्यादा ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट रहा है, इसकी वजह से मेरे को लगता है कि ये 250 के अंदर तक चला जाएगा इस साल, ठीक है, लास्ट राउंड तक। ये सब लास्ट राउंड तक बता रहा हूँ, शुरुआत में कितना जा रहा है ये नहीं मैं बता सकता क्योंकि वो नहीं कर सकते आप एज्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद। देखिए हैदराबाद रिसर्च के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। वो जो शहर है उसमें दो यूनिवर्सिटी है, एक खुद हैदराबाद यूनिवर्सिटी है और एक आईआईटी हैदराबाद है, दोनों ही रिसर्च के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, और जॉब्स के लिए भी। जॉब्स में इतना फेमस आप नहीं कह सकते, बट आप रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हो, ठीक है। ये रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, आप इसको रिसर्च के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है बट मैंने उसका ऑफिशियल जो साइट है उसको विजिट किया था, आप भी एक बार विजिट कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि इसका जो रैंक है वो 300 तक जा सकता है। उसका मेन रीजन है कि ये जॉब्स पे इतना फोकस्ड नहीं है जितना रिसर्च पे है, ठीक है। तो रिसर्च वाले बंदे कम होते हैं, इसलिए रैंक थोड़ा हाई हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं रोपर, ठीक है। रोपर का जो रैंक गया है लास्ट ईयर वो 420 गया है, ठीक है, 420 रैंक गया है। इस ईयर जो एक्सपेक्टेड है वो 440 है। इसका मैं कोई रीजन नहीं देना चाहूंगा क्योंकि रोपर के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। 440 इसलिए क्योंकि आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो दैट्स द ओनली थिंग जिसकी वजह से मैंने 440 एज्यूम किया है। नेक्स्ट, रोपर के बाद बात करते हैं पटना। तो पटना को जो लोग प्रिफर कर रहे हैं उनका जो रैंक है लास्ट राउंड में 616, ठीक है। तो मैं भी इसको वही, और आप देख सकते हैं जब पहले आईआईटी पटना था उसका रैंक बहुत कम जाता था, बट अब तो बहुत ज्यादा, मतलब कोई लेना नहीं चाहता, साफ दिख रहा है, मतलब फिर लास्ट में इन द एंड लेना पड़ता, वो वाला सीन है। तो वही अभी भी रहने वाला है क्योंकि ऐसा कुछ न्यूज वगैरह आया नहीं है कि जिससे मैं ये कह सकूं कि हाँ यार अब की बार बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहा, ना मैंने सुना है। और तो मैं भी उसको वही कहूंगा कि अंडर 600 या 600 के अराउंड ही ये रहने वाला है, और मोर प्रोबेबली 650 के बीच में भी तक भी पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धनबाद। धनबाद में मेरा एक फ्रेंड का जॉब लगा था बट वो बीटेक से लगा था, वो आईटी मैथमेटिक्स से नहीं लगा, तो धनबाद जॉब्स के लिए तो ठीक है, इतना मैंने सुना है, ठीक है। तो 550 सॉरी 561 ये लास्ट का कट ऑफ गया था,
ठीक है, लास्ट राउंड का। बट ये एक मतलब ये यूनिवर्सिटी जो ये आईआईटीज हैं ये वो हैं जब बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं मिलता है तब बच्चा यहाँ लेना चाहता है, ठीक है, ये वो वाला सीन है। तो इसका मुझे लगता है ये भी अंडर 600 में ही आप लो, ठीक है, 500-600 के बीच में ही रहेंगे ये सब, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तिरुपति, सॉरी, आईआईटी तिरुपति का जो सीन है वो 662 गया है, मतलब ये मोस्टली फिर से वही चीज है कि जहां पे कोई नहीं मिलता वही है, तो इसका भी मैं अंडर 650, ठीक है, तो वही वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी आईआईटी 600 से ऊपर नहीं जा रहे, तो यदि आपकी रैंक 650 600 है तभी आपको चांसेस हैं कि यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर यदि आपकी रैंक 700 वगैरह है तो वहां पे फिर एनआईटी का ही ऑप्शन रह जाता है, आईआईटी का कम रह जाता है, ठीक है। मतलब देखो ऐसा कभी मत समझना कि कोई आईआईटी कम है ज्यादा है, बस ये है सब में आप रिसर्च कर सकते हो, सब में प्रोफेसर है, ऐसा नहीं है कि भाई रिसर्च का ऑप्शन ही नहीं होगा खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है, प्रोफेसर सब में है। बट ये हो जाता है ना क्वालिटी, हर एक आईआईटी यदि बड़ी आईआईटी है उसको उसमें आपको बहुत क्वालिटेटिव टीचर मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, बट यदि आपको क्वालिटेटिव प्रोफेसर मिलेंगे फिर उनकी कंडीशंस भी बहुत होती हैं, वो एक मंथ में शायद आपको एक ही बार मीट करें, ठीक है। बट आप छोटी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो कभी कभी रिसर्च उनकी बहुत खतरनाक हो जाती है। तो बस मेन चीज है कि आपका एक गाइड कैसा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर, ठीक है। तो आईआईटी भुवनेश्वर का जो है वो है 453 गया है लास्ट राउंड में, और मुझे लगता है कि ये एवरेज ही रहेगा। उसका मेन रीजन है कि यहाँ पे जो एडमिशन लेंगे वो बहुत दूर पड़ जाता है, यदि आप मतलब एक आउटसाइडर है एक तरीके से कहना चाहूँ मैं, तो उधर के ही बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं इसको, तो वो एवरेज ही आप कह सकते हो कि 450 से 500 के बीच में ही रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इंदौर की बात करते हैं। देखो इंदौर में आपका जॉब्स, इंदौर एक आपको पता होगा क्लीनर सिटी है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो रैंक लास्ट राउंड में गई है 450 गई है, वो मुझे लगता है कि ये ड्रॉप होगी, मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है इंदौर में, बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड ये 400 से 430 के बीच में रहेगा, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं फॉर जॉब्स। रिसर्च का मेरे को आइडिया नहीं है, सो आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट रिसर्च। जोधपुर, ठीक है, जोधपुर का जो कट ऑफ गया था लास्ट राउंड में वो 515 गया था, ठीक है। और इस साल जो मुझे लग रहा है वो अंडर 530 जाने का लग रहा है, क्योंकि इसका भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। आप खुद विजिट करिए यदि आपकी रैंक इसके अराउंड बन रही है, आप खुद विजिट करिए, यदि आपको कोई हेल्प चाहिए होती है इन आईआईटीज में यू कैन जस्ट मैसेज मी और कमेंट मी, आई कैन टेल यू, ठीक है। आप मतलब आपको एक आइडिया मैं दे रहा हूँ किस किस राउंड के अलावा किस किस आप अपनी रैंक के हिसाब से जो मैंने बताई उसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं ये मिल रही है, फिर उसकी पूरा डाटा आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा बहुत है। आपको प्रोफेसर पसंद आ रहे हैं कि नहीं, आपके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है, आप किस में करना चाहते हो इन फ्यूचर, आप जॉब से लेना चाहते हो, बहुत सारे डाउट्स हैं, आपको खुद जाना पड़ेगा, टाइम अभी है, रिजल्ट आपका 17 के अप्रॉक्स आएगा, सो बी रेडी। एंड आपको ये वीडियो इसीलिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आपको पूरा डाटा सर्च करने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भिलाई। भिलाई इज ऑल्सो ए लाइक ए जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वहां पे आपको जॉब्स में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यदि आप आईआईटीएन हो। तो लास्ट ईयर 623 गई है, तो मैं इस बार भी मान रहा हूँ कि अंडर 650 ही जाएगी, इससे ऊपर तो नहीं जाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मंडी, ठीक है। मंडी की बात करें, देखो मंडी से बहुत सारे लोगों ने किया है जिनको मैं जानता हूँ और ठीक ठाक है, मतलब उसके बाद वो या तो टीचिंग कर रहे हैं उन्होंने ना जॉब्स लिया है, और रिसर्च के बारे में मैं नहीं जानता इसके, तो जॉब्स लोग प्रेफर नहीं करते मंडी के बाद, लोग एक तरीके से टीचिंग सेक्टर में मैंने देखा है बहुत सारे लोग मंडी से किए हैं और वो टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, हमेशा रहेगा, वो तो सब आईआईटीज में रहेगा, तो फिर आप देख लीजिए बस आईआईटी का टैग आपको मिल जाएगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसका रैंक फिर से मैं वही कहूंगा कि 650 के अंडर ही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पलक्कड़, ठीक है। तो पलक्कड़ का जो रैंक है वो 578 लास्ट ईयर गया है, और इसको भी मैं अंडर 600 ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये इतनी ये आईआईटीज हैं, ये सारी, आई थिंक मैं किसी को नहीं भूला हूं, मैंने सारी आईआईटीज का आपको बता दिया है कि मैं क्या सोचता हूं कितना अंडर जाएगा और आप क्या सोचते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द टॉप 5 आईआईटीज अकॉर्डिंग टू मी फॉर जॉब्स। सबसे पहले जॉब्स की बात करता हूं कि जॉब्स के लिए आप क्या टॉप 5 आईआईटीज और किस रीजन से मैं रख रहा हूं उनको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप आईआईटी जॉब्स की बात करते हैं आईआईटीज में, तो सबसे पहले मैं रखूंगा गुवाहाटी को, ठीक है। गुवाहाटी इज फॉर मी द टॉप वन। सेकंड पे मैं आईआईटी बॉम्बे को रखूंगा फॉर जॉब्स। उसके दो रीजन है। गुवाहाटी हर साल अपनी रैंक को बहुत रिड्यूस करती जा रही है, बट बॉम्बे एवरेज पे चल रही है। तो ये मेन रीजन है। वैसे दोनों ही जॉब्स के मामले में दमदार है। आप किसी को भी अपने, आप ऐसे देख लेना, आपके यहाँ से यदि बॉम्बे बहुत ज्यादा दूर है तो गुवाहाटी को कर लेना पास। यदि बॉम्बे और गुवाहाटी दोनों दूर है तो किसी को, आपकी चॉइस है ये, ठीक है। थर्ड पे मैं इस बार कानपुर को रखूंगा, ठीक है, क्योंकि वो जॉब्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फोर्थ पे मैं केजीपी को रखूंगा, ठीक है, और फिफ्थ पे मैं रखूंगा अपना दिल्ली। तो एक बार मैं देख लेता हूं कोई और तो नहीं छूट रही है, खड़गपुर, गुवाहाटी, मद्रास, रुड़की नहीं, हैदराबाद नहीं, ठीक है। तो मैं इन पांच को ही जॉब सेक्टर में आपको रखूंगा, ठीक है। ये पांच मेरे लिए हैं, मेरा मानना है, और इन पांच को मैंने, इन पांच और कुछ 7-8 आईआईटी हैं जिनकी वेबसाइट को विजिट करके मैंने नॉलेज निकाली है, तो उनमें से पांच ही है, ठीक है। तो आप इनके बारे में देख सकते हैं। आप यदि आपकी रैंक इनके बीच में बन रही है तो आप इनको डाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इसमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो बंदे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो रिसर्च के लिए मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आती है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट पे आती है आईआईटी कानपुर, ठीक है। थर्ड पे यदि मैं देखूं तो कानपुर हो गया, बॉम्बे हो गया, गुवाहाटी को तो नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ, हैदराबाद रख सकता हूँ, हैदराबाद इज एन ऑप्शन, और दिल्ली भी ऑप्शन में है, ठीक है। रिसर्च में हैदराबाद भी है, दिल्ली भी है, और मद्रास भी आप कह सकते हो। सो अब इनको 1 2 3 करना आसान नहीं है, ठीक है। सो दिल्ली ऑब्लिक खड़गपुर, ठीक है, ऑब्लिक मद्रास। इन तीनों में से आप किसी को भी इस नंबर पे और ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। एंड हैदराबाद को आप ऑप्शन में तो रखो ही, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए गुड वन। यदि आप इसको थर्ड नंबर पे भी कर लो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ गुड आईआईटी, बट प्रॉब्लम यही है हैदराबाद में थोड़ा खाना पीने या मतलब ईटिंग क्वालिटीज को लेके दिक्कत आ सकती है, फूड वगैरह को लेके, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई रिसर्च में बहुत ज्यादा अच्छा है जिसपे आपको मतलब लेना चाहिए, और बाकी जो मिल रही है फिर तो आप ले ही लो, ठीक है। तो ये 5 आईआईटीज मतलब ज्यादा ही बता दी, 3 और 4 5 6 बता दी मैंने, ठीक है। तो ये 6 आईआईटीज फॉर रिसर्च आप देख लीजिए, और ये 5 आईआईटीज फॉर आपका जॉब्स। अब बात करते हैं जिनका टॉप 50 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, आप लोगों को आईआईएससी बेंगलोर भी आपको बुलाएगा, तो आप खुद देख लीजिए। यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आईआईएससी बेंगलोर इज ए फर्स्ट वन, आपको वहां मिल जाता है, इंटरव्यू होगा, आराम से मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आइजर्स आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। आप आइजर भी 5-6 आइजर हैं, पुणे है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो शायद कैलकाटा में भी है, मेरे को आई एम नॉट सर्टेनली श्योर कि, ठीक है, जो भी है आइजर है 5-6, ठीक है। तो इनमें जाइए, इंटरव्यू दीजिए यदि आपको इनवाइट आता है, ठीक है, और रैंक आपकी अच्छी है। यदि इनमें आपको मिल जाता है एडमिशन, विदाउट ए डाउट ले लीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी हैं जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये तो आपका रहेगा ही। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस कि आपको बेसिकली जॉब्स के लिए कौन सा आईआईटी को देखना चाहिए, रिसर्च के लिए कौन सा देखना चाहिए, और ओवरऑल आईआईटी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। नाउ द टास्क इज कि एक चीज के साथ इस वीडियो खत्म करूंगा। यदि आपका आईआईटी का पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, ठीक है, आईआईटी जेम में आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं, और आप देख रहे हैं कि आप क्या करना चाहिए, तो परेशान नहीं होना है। आपके पास अभी सीयूईटी का ऑप्शन है जिसमें आपको इसके थ्रू एसयू में एडमिशन मिलता है, बीएचयू में एडमिशन मिलता है, जेएनयू में एडमिशन मिलता है। तो यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं, जॉब्स देखना चाहते हैं, तो एसयू और जेएनयू और मोर ओवर डी भी इसी साल इससे ही देने वाली है। तो रिसर्च के लिए ये दोनों बेस्ट हैं, एक आईआईटी लेवल देती हैं आपको, और डीयू और बीएचयू आपको जॉब्स के लिए एक अच्छा लेवल देती है, जॉब्स भी अच्छे खासे मिल जाती है, तो परेशान नहीं होना है। और यदि आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम लोग सीयूईटी के लिए पूरा लाइव कोर्स लॉन्च किए हुए हैं जिसका कॉस्ट ओनली 499 है। यदि आप इंटरेस्टेड है
तो हमारा मॉडुलस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा कोर्स की डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। एंड यदि आप चाहते हैं कि जैसे ये आईआईटी का मैंने एनालिसिस किया है और उसी के थ्रू एनआईटी का भी एनालिसिस करूं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कॉलेज वाइज एनआईटी, ठीक है। तो कॉलेज वाइज एनआईटी आप चाहते हैं कि कितने रैंक पे क्या मिलेगा, तो वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो आपको, उसके लिए मैं रेडी करूंगा यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि कॉलेज वाइज एनआईटी आपको वीडियो चाहिए कि कितने रैंक पे कौन सी एनआईटी मिल सकती है, यदि ये हेल्पफुल करी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।